सभी को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई ने जो स्पेशल स्कीम निकाली है इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स के लिए फॉर क्लासेस 9th to 12th फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22। जैसा कि हम सबको पता है कि सीबीएसई ने पूरे सेशन को 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया है, तो इंटरनल असेसमेंट भी 2 बार लिया जाएगा। साल में 2 बार, पूरे सेशन के लिए 2 बार, एक बार टर्म 1 के लिए और एक बार टर्म 2 के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासेस 9th और 10th के असेसमेंट की और उसके बाद 11th एंड 12th क्लासेस का डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स 11th एंड 12th में हैं और जो टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं वे वीडियो को थोड़ा आगे ले जाएं, क्योंकि अभी पहले हम 9th और 10th के इंटरनल असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। एज वी ऑलरेडी नो कि जो थ्योरी एग्जाम है वो 80 मार्क्स का होता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए 9th एंड 10th में, और टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में ही इनको डिवाइड कर दिया जाएगा। 40-40 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होगा और टोटल वेटेज इंटरनल असेसमेंट की 20 ही रहेगी, जैसी कि पहले भी होती थी, लेकिन हर टर्म में उसे डिवाइड करना है तो 10 मार्क्स फॉर ईच टर्म हो जाएगा। यानी कि 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट लेना है फर्स्ट टर्म में और 10 नंबर का लेना है सेकेंड टर्म में। ये सारा करिकुलम सिलेबस ऑलरेडी इनके लिंक्स हमारे साथ शेयर हो चुके हैं, यहाँ भी दिया गया है, वहाँ से हम अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें काफ़ी डिटेल में सारे थ्योरी कंटेंट और प्रैक्टिकल्स की बात की गई है कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल्स रहेंगे। यहाँ हम 10 मार्क्स को कैसे डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म में, तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेस्ट लिए जाएंगे वो 3 मार्क्स की वेटेज रखेंगे। पहले क्या होता था कि एक ही बार इंटरनल असेसमेंट हो जाता था 20 मार्क्स के लिए, तो 5 मार्क्स के पीरियोडिक टेस्ट होते थे, 5 मार्क्स के मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती थी, असेसमेंट होता था, 5 मार्क्स का पोर्टफोलियो रहता था और 5 मार्क्स की सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ रहती थी। लेकिन अब क्योंकि टर्म्स में डिवाइड हो गया है तो इसकी वेटेज कम होकर के 3 मार्क्स हो गई है। इसी तरह से जो ये मल्टीपल असेसमेंट्स हैं ये 2 मार्क्स की वेटेज रखेंगे फर्स्ट टर्म में, फिर पोर्टफोलियो की भी 2 मार्क्स है, लेकिन जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो 3 मार्क्स की रहेंगी, जिसमें प्रैक्टिकल, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज़ आती हैं। अब पीरियोडिक टेस्ट जो हैं वो बताया गया था पहले भी कि 3 लेने हैं हर सब्जेक्ट के पूरे सेशन में, पूरे साल में। तो इसलिए या तो ऐसा किया जा सकता है कि पहला जो पीरियोडिक टेस्ट है वो टर्म 1 में ले लिया जाए और बाकी जो 2 हैं वो टर्म 2 में ले लिए जाएं, या फिर टर्म 1 में 2 ले लिए जाएं और टर्म 2 में 1 ले लिया जाए। नेक्स्ट है रोल प्ले, क्विज, ग्रुप डिस्कशन, कंसेप्ट मैप। ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं ये 8 इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ का जिस तरह से पिछली बार भी सर्कुलर आया था, ये उसी तरह से गाइडलाइंस हमें फॉलो करने हैं कि हम ये पोर्टफोलियो को उसमें कंसीडर कर लेंगे। जो 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है, पोर्टफोलियो को हम 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मान करके उसे 2 मार्क्स अलॉट करेंगे। तो ये सर्कुलर 14th में 2020 को आया था। सेकेंडली, जो थ्योरी सब्जेक्ट जिनकी वेटेज 70 मार्क्स की है, जैसे होम साइंस है या बिजनेस एलिमेंट्स हैं, अकाउंटेंसी है, तो इनके थ्योरी मार्क्स 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो 30 मार्क्स की वेटेज बनती है इनकी इंटरनल की। तो इसलिए 15 मार्क्स हर टर्म के हो जाएंगे। 15 मार्क्स का असेसमेंट लेना है इन्हें हर टर्म में, जैसे कि 80 वालों में 10-10 का लेना है, इस तरह से 70 वालों को 15-15 का लेना है। और जो थ्योरी सब्जेक्ट्स 50 मार्क्स का एग्ज़ाम लेते रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो अभी थोड़े साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें इंटरनल मार्क्स की वेटेज भी थ्योरी के बराबर रहती है 50 मार्क्स की। तो 25 मार्क्स का हर टर्म में इन्हें इंटरनल असेसमेंट लेना है ताकि 50 हो जाए टोटल। अब हम बात करेंगे ये म्यूज़िक, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, कार्नेटिक म्यूज़िक, जो इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आपका जो थ्योरी एग्ज़ाम है वो सिर्फ 30 मार्क्स का होता है, तो बाकी बचे 70 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के, जिसमें 35 मार्क्स फॉर ईच टर्म अलॉट किए जाएंगे। तो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट की वेटेज बढ़ जाती है। वैसे मोस्टली जो हैं वो 80 मार्क्स वाले हैं, ज़्यादातर हमारे मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश ये सब 80 मार्क्स वाले हैं। तो इनमें 20 मार्क्स को 10-10 मार्क्स में डिवाइड किया जाएगा हर टर्म में। क्लियर? तो 9th और 10th का सिर्फ इतना सा ही है, सारी बातें वही सेम हैं। और उसके बाद जब सेकेंड टर्म आएगा तो हम पीरियोडिक टेस्ट को हो सकता है 2 मार्क्स की वेटेज दे दें और मल्टीपल असेसमेंट को हम 3 मार्क्स की वेटेज दे दें, पोर्टफोलियो को 3 दे दें और सब्जेक्ट एनरिचमेंट को 2 दे दें। तो ये वहाँ पर वाइसा वर्सा चेंज किया जा सकता है, बट एक टर्म में 10 ही रहेगी वेटेज इंटरनल असेसमेंट की। एंड नाउ वी विल मूव टू सीनियर सेकेंडरी लेवल 11th एंड 12th क्लास, जिसमें कई सब्जेक्ट्स में तो इंटरनल असेसमेंट रहते हैं, कई सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल बेस्ड हैं और कईयों में प्रोजेक्ट वर्क होता है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे जहाँ पर कि प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स हैं ऐसे सब्जेक्ट्स की जिनमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स है, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में जो टर्म 1 है उसमें एक पीरियोडिक टेस्ट लेना होगा, उसकी वेटेज रहेगी 5 मार्क्स। उसके बाद मैथ्स एक्टिविटी के भी 5 मार्क्स रहेंगे जिसमें फाइल का रिकॉर्ड है, और ये टर्म एंड असेसमेंट रहेगा इस एक्टिविटी का, जो वाइवा और फाइल रिकॉर्ड को मिला करके 5 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। इसी तरह से टर्म 2 में पीरियोडिक टेस्ट, ये 5 मार्क्स का रहेगा। फिर वही मैथ्स की एक्टिविटी रहेगी जिसमें फाइल का रिकॉर्ड है और वाइवा है, तो इन दोनों को मिलाकर के 5 मार्क्स, तो 10 मार्क्स का यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट का वेटेज रहेगा। यहाँ पे बताया ही गया है कि जो सब्जेक्ट जिनमें इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल है 20 मार्क्स के, तो वही 10 मार्क्स इसमें डिवाइड कर लेंगे, 5 मार्क्स पीरियोडिक टेस्ट के और 5 मार्क्स एक्टिविटी के। अप्लाइड मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो यहाँ भी प्रोजेक्ट वर्क आ जाएगा, पीरियोडिक टेस्ट नहीं है यहाँ पर, प्रोजेक्ट वर्क 5 मार्क्स का है, और टर्म एंड जो प्रेजेंटेशन बच्चा देगा और उस पर रिलेटेड वाइवा होगा वो 5 मार्क्स का है। इसी तरह से टर्म 2 में जहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ प्रोजेक्ट वर्क नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस एंड उसका रिकॉर्ड रखने के 5 मार्क्स हैं, साथ ही एक प्रैक्टिकल और वाइवा इसके 5 मार्क्स हैं, यानी रिकॉर्ड और बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है उसके 5 मार्क्स हैं, और उसी प्रैक्टिकल का एक टेस्ट ले लिया जाएगा और साथ में वाइवा, तो उसके 5 मार्क्स हैं। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात है। अब हम बात करेंगे ऐसे सब्जेक्ट्स की जिनमें प्रैक्टिकल 30 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, आई थिंक यहाँ ये साइकोलॉजी होना चाहिए, थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन, इनमें जो प्रैक्टिकल की वेटेज है वो 30 मार्क्स की है। अब इसको भी हमें 2 टर्म्स में डिवाइड करना है, ठीक है, तो 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल लिए जाएंगे। टर्म 1 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा, और ये जो सब्जेक्ट टीचर है, इंटरनल एग्जामिनर है, उसके सुपरविजन में होगा। इन केस कि अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है, क्योंकि नवंबर एंड दिसंबर में टर्म 1 कंप्लीट होना है और लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है, बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं, तो फिर प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है, फर्स्ट टर्म के लिए जो प्रैक्टिकल्स का सिलेबस है, उनका एक पेन पेपर टेस्ट ले लिया जाएगा जो 15 मार्क्स की वेटेज रखेगा, फाइन, और उसे ऑनलाइन भी लिया जा सकता है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे होंगे तो ऑनलाइन हो जाएगा और उनके मार्क्स जो हैं वो बोर्ड में सबमिट कर दिए जाएंगे। एक चीज़ और है कि दोनों टर्म्स के लिए टीचर्स को मार्क्स अपलोड करने हैं बारी बारी से। टर्म 1 के जैसे दिसंबर में ख़त्म होंगे तो कोई डेट उसकी आ जाएगी, तब हमें उसके मार्क्स अपलोड करने हैं। इसी तरह से मार्च अप्रैल में सेकेंड टर्म के। अब जो ये 30 मार्क्स की प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म में हमने बात की थी कि 15 मार्क्स का या तो प्रैक्टिकल ले लिया जाए अंडर द सुपरविजन ऑफ सब्जेक्ट टीचर और इंटरनल एग्जामिनर, और अगर लॉकडाउन रहता है तो 15 मार्क्स की वेटेज वाला एक पेन पेपर असेसमेंट टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है। एंड टर्म 2 में क्या होगा, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एग्जामिनर्स की सुपरविजन रहेगी, जैसा कि पहले भी होता था, बस लेकिन वो टर्म एंड पे एक ही बार होता था, एक्सटर्नल ही वहाँ पर अलॉट अपॉइंट किए जाते थे और इंटरनल भी साथ में होते थे, उनकी ज्वाइंट सुपरविजन में लिया जाता था। बट अगर दिसंबर के बाद भी लॉकडाउन की सिचुएशन कंटिन्यू रहती है, तो जो प्रैक्टिकल का सिलेबस सेकेंड टर्म का है उसमें से 10 मार्क की वेटेज का एक पेन पेपर असेसमेंट बना लिया जाएगा, यानी पहले 15 मार्क्स का ही पेन पेपर हो गया था, अब सिर्फ 10 मार्क्स का, और उसके साथ 5 मार्क्स का वाइवा हो जाएगा, फाइन। तो टर्म एंड में दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर मिलके या तो 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल ले लेंगे ऑफलाइन अगर स्टूडेंट स्कूल आ पाते हैं, और अगर नहीं आ पाते हैं तो 10 मार्क्स की वेटेज का एक पेन पेपर असेसमेंट और 5 मार्क्स का वाइवा लिया जाएगा। आई थिंक यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी कुछ, कि दोनों सिचुएशंस के बारे में क्लियर कर दिया गया है। अब चलेंगे ऐसे सब्जेक्ट्स में जिनमें कि प्रोजेक्ट वर्क है, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रोजेक्ट वर्क है 20 मार्क्स की वेटेज का, जैसे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, पोल साइंस, सोशियोलॉजी एंड लीगल स्टडीज। अब इसमें एक ही प्रोजेक्ट बनेगा पूरे सेशन के लिए, यानी यहाँ पर टर्म 1 और टर्म 2 में प्रोजेक्ट डिवाइड नहीं है, पूरा प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का बच्चा एक ही बार बनाएगा। अब टर्म 1 और टर्म 2 में 10 मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे, यानी कि टर्म 1 में बच्चा क्या करेगा और टर्म 2 में क्या करेगा, तो इसकी डिटेल जो गाइडलाइंस हैं वो एनेक्चर में दी गई हैं, जिसे अभी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे।
20 नंबर का प्रोजेक्ट एक ही बनाएगा और जो 10 मार्क टर्म 1 के होंगे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ के अलॉट हो जाएंगे, और टर्म 2 में जो 10 मार्क्स हैं वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जब उसका प्रेजेंटेशन या वाइवा होगा उससे रिलेटेड, तब उससे अलॉट हो जाएंगे। एंड अगर प्रोजेक्ट वर्क जिन सब्जेक्ट्स में 30 मार्क्स का है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, तो वहाँ पर एक ही प्रोजेक्ट बनना है पूरे सेशन में, जैसे कि अभी 20 मार्क्स वालों के लिए बना था। टर्म 1 में 15 मार्क्स और टर्म 2 में 15 मार्क्स बनेगा एक ही, लेकिन वही बात है कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ का असेसमेंट फर्स्ट टर्म में हो जाएगा और बाकी बची हुई का सेकेंड टर्म में हो जाएगा, और इसकी डिटेल गाइडलाइंस की कैसे कैसे कंडक्ट होना है ये एनेक्चर में दिया गया है। अब हम बात करेंगे लैंग्वेजेस की, जिनमें की असेसमेंट होता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स का। पहला सिनेरियो टर्म 1 में क्या है कि अगर इन पर्सन यानी ऑफलाइन मोड में असेसमेंट हो पाएगा, बच्चे अगर स्कूल आ पाएंगे, तो स्पीकिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल 10 मार्क्स की इंटरनल एग्जामिनर ही उसे कंडक्ट कर लेगा, असेस कर लेगा। अगर स्कूल बंद रहते हैं तो भी वो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल 10 मार्क्स की वेटेज के साथ करेगा, बट ऑनलाइन मोड में करेगा। ये तो काफ़ी सिंपल है। टर्म 2 में क्या होगा कि अब प्रोजेक्ट और वाइवा का असेसमेंट, जो प्रोजेक्ट वर्क है वो जॉइंटली करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर, और ये 10 मार्क्स की वेटेज रखेगा। प्रोजेक्ट जो है वो बच्चे की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी हो सकती है, ग्रुप भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है, जैसी सिचुएशन अलाउ करेगी, और ये रोल प्ले हो सकता है, कोई नेबरहुड सर्वे हो सकता है। स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट 5 मार्क्स का, जो बच्चा प्रोजेक्ट बनाएगा उसकी 5 मार्क्स की रिपोर्ट की वेटेज होगी और वाइवा की 5 मार्क्स की होगी, और ये एक्सटर्नल एग्जामिनर यानी फर्स्ट वाला जो टर्म है उसमें इंटरनल एग्जामिनर करेगा, अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। टर्म 2 में एक्सटर्नल एग्जामिनर करेगा, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। क्लियर? तो इसमें यहाँ पर प्रोजेक्ट के भी मार्क्स रहेंगे, और क्योंकि सेकेंड टर्म में प्रोजेक्ट और वाइवा है, ठीक है, और जो फर्स्ट वाला टर्म था उसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स का असेसमेंट था, तो दोनों में अलग अलग एक्टिविटी हो जाएगी। इनके बारे में भी डिटेल गाइडलाइंस एनेक्चर 2 में दी गई हैं। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की। इसमें भी ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है, जैसी सिचुएशन अलाउ करेगी, और दोनों टर्म्स में यहाँ एक बात है कि दोनों टर्म्स में एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर रहेंगे। इसमें जो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स हैं वो डांस, म्यूजिक, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, कमर्शियल आर्ट, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ दोनों की ही सुपरविजन रहेगा, एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर दोनों टर्म्स में। फाइन, यहाँ पर ये नहीं है कि फर्स्ट टर्म में इंटरनल कर ले और सेकेंड टर्म में दोनों मिलकर कर ले, दोनों ही टर्म्स में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों करेंगे। तो इस तरह से कोशिश की गई है कि जो इंटरनल असेसमेंट है वो रिलायबल और फेयर रहे, एंड उसमें बच्चों के लिए भी जिस तरह की भी सिचुएशन है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों की उन सिचुएशंस का ध्यान रखा गया है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, इन पर्सन, जो भी रहेगा जैसी सिचुएशन होगी, लेकिन दोनों ही टर्म्स में अपलोड करने हैं मार्क्स सीबीएसई की साइट पर, और साथ ही इंटरनल असेसमेंट के एविडेंस भी जो है वो अपलोड करने होंगे जैसी डायरेक्शंस आएंगी। ये अब यहाँ पर एनेक्चर 1 में इन सब्जेक्ट्स की काफ़ी डिटेल गाइडलाइंस दी गई हैं, और इसी तरह से प्रोजेक्ट के मतलब किन पार्ट पर फर्स्ट टर्म में हमें ध्यान देना है और किन पर सेकेंड टर्म में ध्यान देना है, तो इनसे रिलेटेड टीचर्स इनको डिटेल में पढ़ लेंगे ताकि वो ये समझ पाएँ कि जो फर्स्ट टर्म में जैसे प्रोजेक्ट है जिसमें 10 मार्क्स की वेटेज है, तो वहाँ पर उन्हें अक्टूबर नवंबर तक किस तरह से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगी और उनके मार्क्स किस तरह से अलॉट करेंगे वो। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जुलाई टू सितंबर 3 महीने में जो 5 मार्क्स की वेटेज रहेगी उसमें बच्चा प्लानिंग कर रहा है या एक सिनॉप्सिस बना रहा है, उस तरह की चीज़ जो है वो बच्चा प्रेजेंट करेगा। देन अक्टूबर नवंबर ये जो 2 महीने हैं, इसमें अब उसको क्या चैलेंजेस उसने फेस किए, रेलेवेंस ऑफ टॉपिक, इन चीज़ों पर रिसर्च कर रहा है, तो ये सब चीज़ों के मार्क्स ये टीचर्स उनसे टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे और उनकी रिपोर्ट्स इस तरह की देखते रहेंगे, और बाद में वो प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करेंगे एंड वाइवा दे देंगे, तो इस तरह से 10 मार्क्स का वेटेज हो जाएगा। अब सेकेंड टर्म में क्या करेंगे कि जो उससे रिलेटेड डेटा एनालिसिस होगा, दिसंबर जनवरी में जो डेटा एनालिसिस आएगा या उसका इंटरप्रिटेशन, उससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस होंगी या बिब्लियोग्राफी है, एनेक्चर है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन है, उसके 5 मार्क्स रहेंगे। एंड फिर बाद में जो फाइनल असेसमेंट करेंगे वो दोनों मिलके करेंगे और वाइवा उससे रिलेटेड ले लिया जाएगा, तो ये 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 10 मार्क्स की वेटेज रहेगी, मतलब प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट वो फर्स्ट टर्म में कर लेगा और प्रोजेक्ट का जो सेकंड पार्ट है उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे, वाइवा होगा, वो 10 मार्क्स का।
सो आई थिंक कि ये सर्कुलर में जो इतने सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, किसी के 50 मार्क्स एंड सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों तरह की क्लासेस का यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है। काफ़ी लंबा ये सर्कुलर है एंड आई हैव ट्राइड टू मेक इट सिंपलर कि किस किस सब्जेक्ट में टीचर्स को, स्टूडेंट्स को क्या ध्यान रखना है और किस तरह से इस इंटरनल असेसमेंट को कंडक्ट करना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट कि टीचर्स और स्टूडेंट्स में क्लैरिटी बने कि किस तरह से इंटरनल असेसमेंट इस साल 2021 एंड 22 के लिए कुछ स्पेशल स्कीम के रूप में लॉन्च किया गया है और उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।